मैं विश्वास रखता हूं जालोर सिरोही हार्डकोर कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट है और मुझे विश्वास है कि अगर हम सब हंसराज जी सब ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो ये सीट हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। और देखिए साथियों, ये चलता रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी का सांसद जीत जाएगा तो बाकी सब कालजा में ठंडक हो जाएगी, बाकी सब हमारी पूर्ति हो जाएगी क्या? हमारी गुटबाजी खत्म हो जाएगी क्या? आपको कोई बड़ा पद मिल जाएगा क्या? क्या आपकी सुनवाई हो जाएगी क्या? ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। देश आजाद नहीं हुआ था तब आप जैसे ही अलबेले कार्यकर्ताओं ने इस कांग्रेस के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो हमारे बुजुर्ग थे। इस कांग्रेस की भूमिका में वो आए थे और इस कांग्रेस की भूमिका में आने के बाद में उन्होंने कोई पद नहीं लिया था। हजारों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फांसी और क्या पता कैसी कैसी यातनाएं झेली। हम उस विरासत से आते हैं। पंडित मोतीलाल के 11 परिवार के सदस्य थे। आज बीजेपी के नेता कहते तो है परिवारवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने कड़ी यातनाएं झेली। इस दुनिया का एक नैनी जेल उदाहरण है। उस नैनी जेल के अंदर एक दादा, एक पिता और एक पोती एक साथ आज उस कांग्रेस पार्टी की विरासत से आते हैं। वो जो कार्यकर्ता थे उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाई, इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया। किस लिए किया? कि आज हम और आप ये ख्वाब देख सके, आज एक दलित का बेटा ये ख्वाब देख सके कि इस देश का राष्ट्रपति बन सकता है। आज आप और मैं ये ख्वाब देख सकते हैं, एक आम आदमी का बेटा ये ख्वाब देख सकता है कि इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और आज चाय वाला जो प्रधानमंत्री बना है ना, वो सोच कांग्रेस की सोच थी। आज नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना, ये सोच कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता की थी। और उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर इस देश के अंदर तिरंगी सोच पैदा की। इस देश में जो जातिवाद का, धर्मवाद का जो वैमनस्य है वो खत्म करने का प्रयास अगर किसी विचारधारा ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। इस पे हमें सोचना पड़ेगा। जब उन्होंने बड़ी से बड़ी कुर्बानी दी और इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया तो आने वाली पीढ़ी, माफ करना साथियों, आपको पूछेगी कि जब उन्होंने इस देश के अंदर उस कांग्रेस की विचारधारा ने इस देश को स्थापित किया, इस देश में मान लोकतंत्र स्थापित किया, तो कांग्रेस के ये जो कार्यकर्ता आप और मैं, हमने क्या किया? हमने विचारधारा खत्म कर दी अपनी गुटबाजी के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में। तो इस पे भी कम से कम अपनी आत्मा से पूछो कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हो, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए आप ईमानदारी से 1 दिन का समय, 2 दिन का समय, 5 दिन का समय दे सकते हो? और अगर मैं विश्वास रखता हूं जालोर सिरोही हार्डकोर कांग्रेस पार्टी की लोकसभा सीट है और मुझे विश्वास है कि अगर हम सब हंसराज जी सब ईमानदारी से अगर मेहनत करेंगे तो ये सीट हम रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। मीडिया बंधु बैठे हुए हैं, बहुत बातें ऐसी होती है। ये मीटिंग खड़गे जी ने इसलिए रखवाई थी कि आम कार्यकर्ता की आवाज़ उन तक पहुँच सके, आम कार्यकर्ता क्या चाहता है वो बात उन तक पहुंच सके। तो इस पे विचार करने की आवश्यकता है। आज जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से कह देते हैं कि राम को लाएंगे, हम उनको लाएंगे, अरे वो राम को लाने वाले हैं कौन? ये बात थड़ी पे और गली में जाकर कहने की आवश्यकता है कि राम किस लिए आए थे? और राम तो सबके हैं। राम इस भारत की मर्यादा है, इस भारत के आदर्श है। हमारे भी राम है। राम लल्ला की स्थापना 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रामायण का एपिसोड आपको पता है कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रामानंद सागर जो रामायण बना रहे थे उनको राजीव गांधी जी ने बुलाकर कहा था कि आप ऐसी रामायण बनाइए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो टैक्स लगेगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। और दूरदर्शन के अंदर एक स्पेशल रिव्यू कर गाँव गली और जालोर में जाकर कहने की आवश्यकता है कि 10 साल 15 साल से आपने जिसको वोट दिया है, जो वोट ले जाते हैं, कोई ना कोई गप्पी लगाकर, कोई ना कोई ढकोसली बाजी करके आपसे वोट ले जाते हैं। पिछले 15 सालों में उन्होंने कोई जालोर और सिरोही के लिए कोई आधारभूत काम किए? अगर आप देखोगे कोई आधारभूत काम होगा तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस की कोई प्लेट लगी होगी, कांग्रेस के नेता के द्वारा करवाया हुआ काम होगा। ये बात उन कार्यकर्ताओं को, उन आम आदमी को बताने की आवश्यकता है। और राम को लाएंगे, राम को ले जाएंगे, राम का मंदिर बनाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राम भारत के सबके आदर्श है, राम सबकी मर्यादा है
और राम क्यों आए थे? मंदिर बनवाने थोड़ी आए थे राम यहाँ मर्यादा कायम करने आए थे। राम यहाँ ये बताने आए थे गृहस्थ जीवन कैसे जिया जाए। राम ये बताने आए न्याय की बात कैसे की जाए। राम ये बताने आए थे कि सच के साथ कैसे खड़ा रहा जाता है। राम ये बताने आए थे कि राजधर्म का पालन कैसे किया जाता है। राम मंदिर बनवाने नहीं आए थे। और राम सबके हैं, ये हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। और राम के हिसाब से चले तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर राम राज स्थापित। हमारी सोच और हमारे नेताओं की सोच और आप जैसे विद्वान कार्यकर्ताओं की और संगठकों की सोच ये रहती है कि आम जनता का भला कैसे हो। और आप जितनी फ्लैगशिप योजनाएं देखो, एक फ्लैगशिप योजना अगर बीजेपी की ऐसी हो जो आम आदमी को फायदा पहुंचाती हो। हमने जब 500 का सिलेंडर किया तब वो 10 सालों में तब जाकर मोदी जी के कान में जू रहेंगी और तब जाकर मोदी जी ने कहा भाई हम भी 500 का सिलेंडर करते हैं। आज ओपीएस के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हम ओपीएस दे रहे थे, इन्होंने कहा था कि हम एक भी योजना बंद नहीं करेंगे। अशोक गहलोत जी की आज राजीव गांधी युवा मित्र कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता थोड़ी। आज एक दोसा का वो जो लड़का मरा है अवसाद में आकर, और आवाम अगर किसी की तरफ देख रहा है तो वो कांग्रेस के आप सम्मान्य कार्यकर्ताओं की तरफ, आप सम्मान्य नेताओं की तरफ देख रहा है कि इस बार लोकतंत्र की जीत नहीं हुई तो निश्चित रूप से मानकर चलना कि क्या पता ये संविधान को तोड़ने वाले लोग इस देश को कहां ले जाएंगे। इस पे विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे आप हमें लोकसभा चुनाव कैसे जीतना है इसको लेकर, क्योंकि ये जो एक ही बात को दोहराओ मत। जो एक व्यक्ति ने अगर कह दी तो हमने वो लिख ली, वो बात जा रही है, आप सबकी सहमति है।